जय श्री राम मित्रों। 24 सितंबर का मार्केट का ब्रेकआउट टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे ये सामने है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा मार्केट जो है ब्रेकआउट करेगा, कौन कौन से टाइमिंग पे करेगा। मित्रों, आज का मार्केट किस प्रकार से रहा था निफ्टी 50 का, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, जो कि हमने मार्केट का प्रिडिक्ट किया था कि किस किस समय में मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। लगभग मार्केट के अंदर आप अगर देखेंगे जो जो हमने टाइमिंग लिए थे उनके ऊपर ही मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है। 100% तो हमने जो एनालाइज किया था मार्केट का जो चार्ट उस हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि 70% इसने मार्केट ने चार्ट को भी फॉलो किया है। ब्रेकआउट टाइमिंग तो उसने सम्मान हमारे को दिया। और जहां तक हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की बात करते हैं जो हमने निकाला था, तो मार्केट ने उन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स को भी जो है आप देख सकते हैं वैल्यू ली है। जैसे 25,800 हमने 44 के आसपास हमने इसका जो है एक रेजिस्टेंस लिया था। मार्केट ने 25,846 80 के आसपास उसका मार्केट था, लगभग वही वैल्यू है। और हायर साइड में अगर हम देखेंगे तो इसने 26,000 का मार्केट क्रॉसओवर नहीं करा रेजिस्टेंस को, तो उसी से नीचे ही ये मार्केट जो है 25,956 से वापस आ गया है, जो कि हमारा जो मार्केट की वैल्यूज हमने ली थी उन्हीं के बीच में है ये। और ये प्योरली जो है एजुकेशन पर्पज से है। तो और मैं सेबी का मेंबर भी नहीं हूं, तो जिन किसी भाइयों को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही करेंगे। ये निफ्टी बैंक का जो है हमारा चार्ट है, किस प्रकार से आज का मार्केट ने बिहेव किया था, और हमारे जो ब्रेकआउट टाइमिंग है और जो चार्ट पैटर्न है वो आपके सामने है। और जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट भी हमने निकाले थे मार्केट ने लगभग उन्हीं के आसपास में है। हमने 53,754 का हमने जो है इसका सपोर्ट्स लिया था और 53,715 का। तो मार्केट 53,715 से नीचे नहीं गया है, इसी के बीच में ही जो है मार्केट ने जो है ना सपोर्ट लिया और उसके बाद में जो है रेजिस्टेंस की ओर मार्केट ने मूवमेंट किया। और जो हाईएस्ट हमारा जो वैल्यू था वो हमने 54,258 का लिया था। मार्केट उस रेजिस्टेंस वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पाया, उससे नीचे ही जो है 54,196 से जो है वो रिटर्न हुआ है मार्केट। और लास्ट क्लोजिंग जो है 54,076 के आसपास में है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम लोगों ने भी जो है 54,102 लिया था और 53,954, तो इसी के बीच में जो है मार्केट ने जो है ना अपना क्लोज आउट किया है। और जैसे हमने पहले बात करी थी कि आज का मार्केट जो है पॉजिटिव खुलेगा, तो मार्केट को अगर हम देखेंगे तो पिछली स्लाइड्स के अंदर मार्केट पॉजिटिव में है। यहाँ जरूर जो है स्टार्टिंग की एक रेड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर हमारी पॉजिटिव है और मार्केट पॉजिटिव ही रहा, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में प्रेडिक्ट किया था। ये प्लैनेटरी स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारा ब्रेकआउट टाइम और आपके पास में चार्ट पैटर्न है। और ये जो है रेड लाइन का जो है प्लैनेटरी स्ट्रेंथ है और उसका ब्रेकआउट टाइमिंग में है। तो आप इनको अपने स्क्रीन पे लगा के यूज कर सकते हैं या नोट करके आप काम कर सकते हैं। ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स हैं हमारे निफ्टी 50 के, निफ्टी बैंक के और निफ्टी नेक्स्ट 50 के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे निफ्टी 50 को, तो इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स है हमारा 25,831, अगर उससे अगर डाउन जाता है तो 25,698 और 25,564 का कुछ वैल्यू हम यहाँ देख सकते हैं। हायर साइड के अंदर हम जो है इसको 26,46, 26,181 और 26,300
16 के कुछ मार्केट में हम इनके जो है रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, और अगर इनको आगे क्रॉस करता है तो 26,425 के आसपास का भी हम इसके अंदर मार्केट का मूवमेंट देख सकते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी बैंक का अगर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 53,950 के आसपास हम कुछ मार्केट देख रहे हैं सपोर्ट में, और 53,757 है। अगर इसको भी अगर वो ब्रेक करता है तो हम 53,564 के आसपास उसका मार्केट का सपोर्ट देख सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक जो है 54,260 के आसपास कुछ वो जो है रेजिस्टेंस लेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो 54,455, 54,650, और अगर यहाँ पे भी अगर वो इसको ब्रेक करके आगे बढ़ता है तो 54,805 के आसपास भी मार्केट टच कर सकता है निफ्टी बैंक। निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करते हैं तो सपोर्ट साइड्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो सपोर्ट जो है वो 76,552 के आसपास वो ले रहा है, 76,522 के आसपास है। अगर इसको अगर वो ब्रेक करके डाउन जाता है तो 76,292 या 90 के आसपास आप देख सकते हैं। अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 76,062 के आसपास का या 60 के आसपास का हम इसका फिगर यहाँ पे देख सकते हैं। रिलायंस के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे को सपोर्ट जो है उसको 2,950 के आसपास पहला सपोर्ट हमें दिखता है। अगर यहाँ ब्रेक करता है तो 2,905 के आसपास में हम उसका देख सकते हैं। अगर इसको भी अगर वो ब्रेक करेगा तो फिर नीचे हम जो है लोअर साइड में 2,860 के आसपास का हम फिगर देख सकते हैं सपोर्ट साइड में। रेजिस्टेंस साइड की अगर बात करते हैं तो 3,023 के आसपास का जो है कुछ फिगर है। उसके बाद में 3,070 के आसपास का आप एक फिगर देख सकते हैं, और अगर आगे रेजिस्टेंस अगर इसको ब्रेक करता है तो 3,115 के आसपास का भी हम यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हैं। आईटीसी की अगर हम बात करते हैं तो आईटीसी में जो सपोर्ट्स हैं, पहला सपोर्ट हमें 501 या 502 के आसपास नजर आता है। अगर इसको सपोर्ट्स को अगर वो ब्रेक करता है, डाउन साइड में अगर जाता है तो 483-84 के आसपास एक हम फिगर देख सकते हैं, और उसके नीचे जो है 465 के आसपास का एक फिगर हमारे को नजर आता है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं आईटीसी के तो 532 के आसपास एक हमारे को उसका रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस हमारे को 551 के आसपास में है, और तीसरा रेजिस्टेंस अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो 571-72 के आसपास हम फिगर आईटीसी का देख सकते हैं। एक्सिस बैंक के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स में वो 1,223 के आसपास हमारे को पहला सपोर्ट्स लेता हुआ नजर आता है। अगर इस सपोर्ट्स को अगर वो ब्रेक कर जाता है तो हम 1,194-95 के आसपास का हम एक फिगर देख सकते हैं, ये वाला। अगर इसको भी अगर नीचे ब्रेक करता है तो मार्केट हमारे को स्टेबिलिटी एक्सिस बैंक में 1,165 पे नज़र आती है। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है तो 1,270 के आसपास हम पहला इसका रेजिस्टेंस देख रहे हैं एक्सिस बैंक का। दूसरा रेजिस्टेंस जो हमारे को 1,300 के आसपास नज़र आता है। अगर इसको अगर वो क्रॉस करता है तो आगे वो 1,330 के आसपास हम उसका फिगर मार्केट में देख सकते हैं। आईसीआईसी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स इस प्रकार से हैं कुछ। पहला सपोर्ट्स वो 1,297-98 के आसपास हमारे को नजर आता है। दूसरा सपोर्ट उसका जो है 1,276 के आसपास में है, और अगर यहाँ से भी अगर वो ब्रेक करता है नीचे तो 1,238 के आसपास हम उसका कुछ फिगर देख सकते हैं, जहाँ पे वो सपोर्ट्स लेता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है तो हायर साइड में वो 1,346 के आसपास हमारे को उसको रेजिस्टेंस हम देखते हैं। अगर ये ब्रेक करेगा तो 1,377 के आसपास हम फिगर देख सकते हैं।
और इस फिगर को भी अगर वो क्रॉस करता है तो आगे का टारगेट जो है 1408 से 10 के आसपास में हम यहाँ इसका ICICI का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देख सकते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से हमारा जो निफ्टी 50 है उसका जो बॉटम में हमारे को सपोर्ट्स अगर हम देख रहे हैं तो 25,330 के आसपास में हमारे को एक फिगर मिलता है, और हायर साइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो 26,555 के आसपास हमारे को निफ्टी 50 का प्लैनेटरी पोजीशंस पे फिगर देख सकते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर जो है हमारे को 53,224 के आसपास एक फिगर देखने को मिलता है, और यही रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो 54,954 के आसपास में हमारे को एक रेजिस्टेंस नज़र आता है। तो ये बैंड हमारे पास में निफ्टी बैंक की हमारे को नज़र आती है। इसी प्रकार से BTC का अगर हम बिटकॉइन का अगर देखते हैं तो उसका जो बैंड हमारे को नज़र आ रहा है लोअर साइड के अंदर वो 75,657 के आसपास में है, और हायर साइड के अंदर जो हम अगर उसका प्लैनेटरी पोजीशन से अगर हम स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस देखते हैं तो 77,764 के आसपास आप ये फिगर इसमें देख सकते हैं। कल बनने वाले कुछ मार्केट के अंदर जो हमारे योग हैं या प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो हमारा एस्पेक्ट्स बन रहे हैं वो हैं मार्केट के अंदर मॉर्निंग टाइम में 4:08 पे चंद्रमा और गुरु का एक कंजक्शन बन रहा है, और उसके बाद जो है मार्केट में 13:43 यानी 1:43 पे चंद्रमा और मरकरी का जो है 90 का एक योग बन रहा है। ये है तो स्क्वायर, लेकिन D1 के अंदर जो इसकी पोजीशंस है यहाँ पर जो है ट्राइन संबंध बना रहे हैं, तो उस हिसाब से ये एक मिक्स रिजल्ट्स देता हुआ हमारे को नज़र आता है। और उसके बाद मार्केट में जो है 15 बजे मतलब 3 बजे के आसपास हमारे को जो है चंद्रमा और यूरेनस का एक 30 का एस्पेक्ट बन रहा है, चंद्रमा और यूरेनस का, जो कि सेम ही चार्ट के अंदर है, तो कंजक्शन जैसा इसका एक रिजल्ट्स रहेगा। तो मार्केट में यहाँ एक मिक्स रिजल्ट्स आप यहाँ देख सकते हैं इसका, क्योंकि 30 का एक एस्पेक्ट हमारे को पॉजिटिव देख सकते हैं, लेकिन कंजक्शन जैसा एक्ट करेगा ये यहाँ पर, तो इसलिए जो है आप एक मिक्स रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं। अष्टक वर्ग का अगर हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देखते हैं तो सन का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा हमारे को नज़र आ रहा है। सन जो है विर्गो में जुपिटर की कक्षा से यानी कन्या राशि में जुपिटर की कक्षा से पास ऑन हो रहे हैं, और भिन्नाष्टक वर्ग में 6 बिंदु हैं, और यहाँ पे प्रसार अष्टक वर्ग में भी उनको जुपिटर ने जो है पॉइंट दिए हुए हैं। तो इसलिए इस हिसाब से अगर हम इसका स्ट्रेंथ देखते हैं तो सन का स्ट्रेंथ अच्छा है। और उसके बाद जो है हम अगर मरकरी का देखते हैं तो मरकरी जो है सन की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं, और सन ने भी जो है वहाँ पे उसको पॉइंट दिए हैं। और सैटर्न का अगर हम देखेंगे तो वो मरकरी की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं, और मरकरी ने भी जो है सैटर्न को पॉइंट्स दिए हैं। तो ये दोनों का एक तरीके से जो है हम कक्षाओं के अंदर आपस में एक दूसरे की कक्षाओं से पास ऑन हो रहे हैं, और दोनों ने ही एक दूसरे को पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये वाला जो टाइमिंग आपके हो रहा के टाइमिंग है, आप इनको थोड़ा सा नोट करके अपने पास रख सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट्स का लिंक है, कोर्स का लिंक है। जिन किसी भी भाइयों को सीखना है वो यहाँ विजिट कर सकते हैं। इसी का डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।